सिंधिया के किसी भी समर्थक को नहीं दिया टिकट। सिंधिया के साथ विधायक पद छोड़कर आने वाले को भी नहीं मिला टिकट। पहली सूची में सिंधिया समर्थक किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पूजा चौहान। सिंधिया बीजेपी में अकेले रह जाएंगे। जब तक बीजेपी को सिंधिया की जरूरत है तब तक उनकी सुनी जाएगी, उसके बाद सिंधिया को किनारे लगा दिया जाएगा। कांग्रेस के नेता यही बातें पिछले 3 साल से कह रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र को जो सम्मान कांग्रेस में मिल रहा था वो बीजेपी कभी नहीं दे पाएगी और कांग्रेस नेताओं का दावा शायद सच होते हुए दिखाई देने लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में अलग थलग दिखाई पड़ने लगे हैं। इसका एहसास भी सिंधिया को निकाय चुनाव में हो चुका है, जब एमपी के 17 नगर निगमों में से सिंधिया अपनी पसंद का एक भी टिकट मेयर पद का नहीं करा पाए थे। यहाँ तक कि ग्वालियर और मुरैना नगर निगम के टिकट वितरण में भी सिंधिया की नहीं चल पाई थी। ये तभी से लगने लगा था कि विधानसभा चुनाव में भी सिंधिया की नहीं चलेगी, लेकिन इस बात की उम्मीद तो सभी को थी। जो 22 विधायक सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर आए थे, जिनके दम पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, शिवराज सिंह चौहान सीएम बने थे, उन्हें जरूर सिंधिया टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे। इस बात को तो कांग्रेस के नेता भी स्वीकार कर रहे थे कि सिंधिया को इस बार बीजेपी 22 टिकट जरूर दे देगी। लेकिन ये बीजेपी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी है, जहां सबसे ज्यादा जरूरी सत्ता और उससे भी जरूरी जीत होती है। बीजेपी की जो पहली सूची आई है उसमें सिंधिया समर्थक सिर्फ एक उम्मीदवार है और वो है सुमावली से पूर्व विधायक इंदल सिंह कंसाना। और वो उम्मीदवार भी सिंधिया समर्थक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिंधिया समर्थक जो विधायक बेंगलुरु गए थे उसमें इंदल सिंह कंसाना का नाम शामिल नहीं था। कंसाना को दिग्विजय काम का विधायक माना जाता था और उन्हें कांग्रेस में दिग्विजय सिंह ही लेकर आए थे। जब सिंधिया समर्थक विधायक बेंगलुरु चले गए थे तो कंसाना ने भी कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार बनी तो कंसाना को इसका इनाम मिला और उन्हें मंत्री पद दिया गया, लेकिन उपचुनाव में कंसाना हार गए, जिस वजह से उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ा और बीजेपी का उन पर भरोसा अभी भी कायम दिखाई दे रहा है। इसीलिए सुमावली सीट से कंसाना को एक बार फिर से टिकट दे दिया गया है। लेकिन सिंधिया के समर्थन में बेंगलुरु जाने वाले 19 विधायकों में से किसी भी विधायक या पूर्व विधायक का नाम पहली सूची में नहीं है। उल्टा गोहदा सीट से तो बीजेपी ने सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट ही काट दिया है। रणवीर जाटव बेंगलुरु जाने वाले विधायकों में शामिल थे। 2018 में रणवीर ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी के लाल सिंह आर्य को बड़े अंतर से हराया था। लेकिन इस बार टिकट के मामले में लाल सिंह आर्य ने रणवीर को हरा दिया है। बीजेपी ने लाल सिंह आर्य पर ही दांव खेलने का फैसला लिया है। यानी बीजेपी ने एमपी चुनाव को लेकर जो सूची जारी की है उसमें एक भी उम्मीदवार सिंधिया समर्थक नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बाकी बची 20 सीटों पर भी सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट दिला पाएंगे या सर्वे के नाम पर सिंधिया समर्थक सभी उम्मीदवारों के टिकट काट दिए जाएंगे। वैसे जो पहली सूची जारी की गई है उसमें वो सीटें शामिल की गई हैं जहां बीजेपी को कमजोर माना जा रहा है। 2018 के चुनाव में जहां बीजेपी हार गई थी और बाद में उपचुनाव में भी जहां बीजेपी को वहां हार मिली थी, उन सीटों पर पहली सूची में उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। लेकिन जिस तरह से सिंधिया समर्थकों को साइड किए जाने की शुरुआत हो गई है, उससे सिंधिया समर्थकों में हलचल देखी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि अभी अधिकांश सिंधिया समर्थक असमंजस की स्थिति में हैं। ऐसे में अब वो वापस कांग्रेस में जाने की तैयारी करने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।